सभी को जय यीशु। आज हम चालीसा का यानी लेंट सीजन का पहला सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। चालीसा काल ये सिर्फ 40 दिन का कोई बिजनेस नहीं है, ये एक यात्रा है हमारे जिंदगी का, पाप से हटने का, लोगों की सेवा करने का और ईश्वर के साथ और अधिक जोड़ने का समय है ये चालीसा काल। सिर्फ चालीसा काल में नहीं, वो हमें सिखाते हैं चालीसा काल। अगर हम इन दिनों में ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए भूल गए हो तो इस चालीसा काल में हम फिर से और अधिक प्रयत्न द्वारा हमको ईश्वर के साथ और जोड़ने का समय दिया गया है कलीसिया। और आज के हम जब देखा जाए तो तीनों पहाड़ एक कहानी जैसे हमें बताते हैं। इस तीनों पहाड़ को अगर जोड़े तो पहला पहाड़ में हम देखते हैं हमारे आदि माता पिता यानी आदम और हेवा का पतन, पाप में गिर जाते हैं। और दूसरे पहाड़ में संत पौलुस हमको आदम से लेकर प्रभु यीशु तक का जो यात्रा है उसके एक संक्षिप्त रूप दे देते हैं। और तीसरा पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु प्रलोभन से विजय पाते हैं। आज के पहला पहाड़ उत्पत्ति ग्रंथ से हम ये पढ़ते हैं कि ईश्वर मनुष्य की सृष्टि कैसे की। ऐसे बताता है कि पवित्र ग्रंथ ये बताता है कि ईश्वर ने मिट्टी से इंसान को रूप दिया और अपना श्वास हमें फूंक दिया और हम इंसान बन गए। यानी हमारा जन्म एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, वो ईश्वर का सपना है, अपने हाथों से हमें बनाया है। हम हर एक सृष्टि, हर एक इंसान ईश्वर का सपना है। वो हमें रूप दिया है, उनका रूप, उनकी प्रतिरूप में हम सबको बनाया है। वैसे आदम को जैसे बनाया, आदम पाप में गिर गए, फिर भी हम ऐसे एक ईश्वर की करुणा को हम पाते हैं, वहां हम ईश्वर उन्हें क्षमा करने को तैयार हो जाता है, छोड़ता नहीं है। पाप करने के बावजूद भी ईश्वर इंसान को नहीं छोड़ा, वही हम देखते हैं। और आज की इस पहला पाठ में हम देखते हैं वहां प्रलोभन करने के लिए कौन आते हैं? सांप। कितना चालाकी से हेवा और आदम को वो सांप पाप में गिराते हैं। ये सांप 3 मार्ग यूज करते हैं इनको पाप में गिराने के लिए। पहले बताता है कि जो ईश्वर की कृपा या ईश्वर की करुणा पर संदेह डालते हैं, उनके वचन पर संदेह डालता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? सांप पूछता है कि ईश्वर ने आपको ऐसे कोई वृक्ष से नहीं खाना बताया है? यानी एक संदेह डाल देते हैं, एक डाउट पैदा कर देते हैं। तो हम भी प्रलोभन में ऐसे गिरते हैं जब हमारे जिंदगी में ईश्वर के वचनों पर, ईश्वर के निर्णयों पर, ईश्वर की शक्ति पर जब हमें डाउट लग जाते हैं तो हम भी पाप में या प्रलोभन में गिर पड़ते हैं। और दूसरा क्या कर रहा है? जो एक सच है उसको रोड मोड़ कर उसने एक अलग रीति से उसको हमें बता देता है। जैसे कि सामने क्या बता रहा है? अरे अगर वो खाए तो भी आप नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। ईश्वर ने आपको झूठ बोला है। हमको भी ऐसे लगता है ना कभी कभी, हम ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है, या हमें पता है कि वो पाप है, पता है कि वो गलत है, फिर भी हम सोचते हैं अगर ये छोटा सा गलती करने से भी मुझे कुछ नहीं होने वाला है। कहाँ से आता है ये विचार? वो विचार आता है कि हम डाउट करते हैं और जो सच है उसको थोड़ा मोड़ कर अपने हिसाब से उसको सही कर देते हैं। सही मतलब
गलती रिधि से सही कर देते हैं। और तीसरा है कि हमें एक बड़ा सा अच्छा ऑफर दे देते हैं। जैसे सामने आदि माता पिता को क्या कहा, अगर आप ये फल खाएं तो आप ईश्वर जैसे बन जाएगा। इससे बड़ा ऑफर, इससे ज्यादा क्या बड़ा ऑफर हमें चाहिए, उनको चाहिए था, इसलिए उन्होंने खा लिया। ये ऑफर आजकल हम भी देखते हैं। हम पाप इसलिए गिरते हैं, ये ऑफरों को हम पकड़ लेते हैं। हम लोग भी तो कुछ खरीदने के लिए जाते ना, तो कई कई दुकानों में ऐसे लगता है बाय 3 and get 1 फ्री, बाय 3 and get 1 फ्री। अक्सर हम उसी दुकानों में जाते हैं। क्यों? 3 लिया तो 1 फ्री मिल जाएगा। जब आपको एक ही चीज लेना था या एक ही लेना था, उस जगह आप उनकी दुकान से 3 खरीद रहा है, तो किसका लाभ हो रहा है? उन्हीं का ही लाभ हो रहा है। ऑफर तो वो देता है, ऐसा लगता है कि वो ऑफर देने वाला हमारा कोई रिश्तेदार है। कौन देगा इसे ऑफर? जब ये दुकान या कहीं भी ये बिजनेस में जो ऑफर हमें देता है, वो हमारा फायदा के लिए? या बिल्कुल नहीं, उनका ही फायदा है। तो हमारे जिंदगी में भी जब ऐसे गलत गलत ऑफर हमें आते हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि ऑफर किसके लिए दिया गया है। नहीं तो जैसे ये हवा और आदम को जैसे ये ऑफर मिल गया, उसने सोचा कि हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, और उसमें गिर जाते हैं। तो हमारे जिंदगी में जो ऑफर आते हैं, हमारे जिंदगी में जो चूज करने का एक प्रश्न आते हैं, तो हम व्हाट यू आर गोइंग टू चूज, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने आप को लेना है। और दूसरा पार्ट में हम देखते हैं, संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में लिखते हैं, आदम से प्रभु यीशु तक का जो यात्रा, जैसे आदम ने ईश्वर को ना कहा, वहां प्रभु यीशु ईश्वर को हाँ कहते हैं। आदम ने एक पेड़ के नीचे पाप किया, यीशु पेड़ पर हम सबों के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमको रक्षा प्रदान कर रहा है। आदम ने मृत्यु लाए पापों के कारण, प्रभु यीशु हमें रक्षा लाया। ये एक कंपैरिजन हम देखते हैं। हमको भी यही समझना चाहिए, प्रभु यीशु हमारी रक्षा के लिए इस धरती पर आए हैं। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं ईश्वर का प्रलोभन, प्रभु यीशु का प्रलोभन। तो प्रलोभन कब हो रहा है? 40 दिन के उपवास के बाद। तो प्रलोभन का समय यही है, जब हम धक्के मांदे रहते हैं, जब हम अकेले रहते हैं, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और प्रभु यीशु के सामने ये शैतान भी ऐसे प्रलोभन डाल देते हैं, उनको लगता है कि वो उनकी जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले क्या ऑफर करता है? खाना। वो भूखे दे तो हर एक को, जो भूखे हैं हर एक को खाने का हक है, मगर वो तरीका, जो खाना कमाने का जो तरीका, वो प्रभु यीशु एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो हमें सोचना चाहिए किस तरीके से हम कमा रहे हैं। कमाना गलत बात नहीं है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमें कमाना है, काम करना है, सब कुछ करना है, मगर किस तरीके से हम कमाते हैं, गलत तरीके से या सही तरीके से, या आसान तरीके से या प्रयत्न से, अपने कोशिश से। दूसरे प्रलोभन में ईश्वर की शक्ति या ईश्वर के करुणा पर प्रश्न उठाते हैं। कहते हैं तुम कूद जाओ, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। वो तो हम जानते हैं वो ईश्वर में प्यार करता है, उस प्यार को डाउट करने की क्या जरूरत है? मगर शैतान कहता है तुम डाउट करो, वो बचाने आएगा कि नहीं आएगा, हम क्यों डाउट करें? जिस ईश्वर ने हमें बनाया वो हमें जरूर अपने हाथों में हमें थाम लेंगे, इसमें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। वही बताता है ईश्वर, प्रभु यीशु के सुसमाचार में।
और तीसरे प्रलोभन में हम यही पढ़ते हैं कि शक्ति, देखो ये पूरा दुनिया आपके लिए मैं दे रहा हूं। हम सब भी ऐसे बहुत सारे युद्ध, अपने दूसरों के साथ झगड़ा, ये सब ये शक्ति के लिए, पावर के लिए हम किया गया है। तो इस 40 काल में हमको यह देखना है कि हम किस प्रलोभन में गिर जाते हैं, किस तरीके से प्रलोभन हमारी जिंदगी में आते हैं, उससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये 40 काल, हर साल हम कहते हैं उपवास का काल है, प्रार्थना का समय है, दान देने का समय है। प्रार्थना हमें ईश्वर के साथ जोड़ के रखते हैं। उपवास हमें ईश्वर के बारे में सोचने और उसमें लीन रहने के लिए हमें बताता है। और दान, जैसे हम दान देते हैं, ईश्वर का प्रेम हमें आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर के प्रेम में रहने का एक समय दिया गया है। जी हां, हम सब किस 40 काल में प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए, वो हमारी रक्षा के लिए यहां आए, वो समझकर उस यीशु में विश्वास रखते हुए उस प्रलोभन से हटकर जीने के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। आप क्या सोचते हो कि प्रभु यीशु को हमारे पाप क्षमा करने के लिए इस धरती पर आना पड़ा और क्रूस पर मर गया और हमारे पापों के लिए खुद अपनी जिंदगी गंवा दिया? उसका कोई जरूरत था? अगर वो कहे कि आपके पाप क्षमा हो गया, तो क्षमा नहीं होते, हो जाता। फिर भी वो ईश्वर हमारे जैसे इस धरती पर आए, हमारे जैसे उसने मेहनत किया, इस धरती पर रहा और हमको बताया कि ये जिंदगी भी पॉसिबल है, ऐसे भी हम प्रलोभन से दूर रह सकते हैं, हमको बताया है। एक बार एक लड़का ऐसे बच्चा, छोटा सा बच्चा चल रहा था सामने सामने, और उसने एक पानी में गिर गया। पानी मतलब जैसे जहां कीचड़ वीचड़ रहता है, तो पूरा उनका ड्रेस जो था पूरा कीचड़ से भर गया। बच्चा रोने लग गए, बच्चे रोने लगे। ये देखकर उनका पापा था, वो भी जाके उस कीचड़ पे गिर गया, ऐसे गिरा और उनका ड्रेस भी गंदा कर दिया। जैसे पापा का ड्रेस गंदा देखते ही जो रोते हुए बच्चा हंसने लगा। क्यों? क्योंकि उनके जैसे उनका पापा भी हो गया। मतलब जब ईश्वर हमारे पास आए, हमारे साथ रहे, वो हमें खुशी लाया। ऐसे एक ईश्वर को हम कहां पाते हैं जो इंसान बनकर हम ये सब कुछ सहने के बावजूद भी हमारी रक्षा के लिए वो खुद क्रूस को अपनाते हैं, क्योंकि मुझे और आपको बचाने के लिए। जी हाँ, इस 40 काल वो काल है, वो समय है जब हम ईश्वर के दुख भोग के बारे में मनन करते हैं, ईश्वर के पुनरुत्थान के बारे में मनन करते हैं, और हमारी जिंदगी को भी पुनरुत्थित करने के लिए हम इस 40 दिन, सिर्फ 40 दिन नहीं, आने वाले दिनों में भी हम कोशिश करते रहेंगे। ईश्वर के साथ पाप में मरकर जी उठने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, दान दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।